यानी बात मेरी होगी तो आई बोलेंगे, बात आपकी होगी तो यू बोलेंगे, बात उन लोगों की होगी तो दे बोलेंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट हो, पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट को देखकर कभी हैव और कभी हैज बोलेंगे, और उसके बाद आप बोलेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, ये आप लोगों के लिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। लेकिन जानते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म सीखना बेहद, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म बहुत बड़ा रोल रखता है। आगे चल के जब पैसिव वॉइस के सेंटेंस पढ़ेंगे, तो हर जगह यही आएगा, हर जगह यही आएगा। एक वर्ब के जो 5 फॉर्म होते हैं, सबसे ज़्यादा थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है। तो आपको इसको याद करना चाहिए। कैसे याद करना चाहिए? अभी हम आगे इस बारे में आगे बात होगी। फिलहाल आते हैं सेंटेंस पर। तो आप सब्जेक्ट को देखकर कभी हैव और कभी हैज़ बोलेंगे। अभी सवाल ये है कि मुझे कैसे मालूम चलेगा कब बोलना है हैव और कब बोलना है हैज़? ओके, मैं आपको बता रहा हूँ। दुनिया में जितने भी सिंगुलर वर्ड हैं, जितने भी ऐसे वर्ड हैं जो एक इंसान के लिए होती हैं, जिसको हम तन्हा भी कह सकते हैं, अकेला भी कह सकते हैं, एक वचन भी कह सकते हैं, उन सभी के साथ आप बोलेंगे हैज़। दुनिया में जितने भी सिंगुलर वर्ड हैं ना, सबके साथ आप बोलेंगे हैज़। और दुनिया में जितने भी प्लूरल वर्ड हैं, जिसको आप बहुवचन भी कह देते हैं, उन सभी के साथ आप बोलेंगे हैव। एक वर्ड अलग से बताऊँगा, एक वर्ड है आई, आई के साथ बोला जाता है हैव। मतलब आई सिंगुलर होता है, लेकिन वो हैज़ के साथ नहीं जाता, वो हैव के साथ रहता है। 3 बात अगर आप समझ लें, तो बहुत आपके लिए कोई मसला नहीं। क्या? सभी सिंगुलर के साथ हैज़, सभी प्लूरल में हैव और आई के साथ हैव। ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको ज़रा बता दूँ, हालाँकि ये बात इस टॉपिक से नहीं है, लेकिन ये बात आई है तो थोड़ा आपको बता दूँ। मैंने आपको पहला लेसन जब पढ़ाया, तो उसमें आ रहा था डू और डज़ का इस्तेमाल। जैसे मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट, वह नहीं खाती है, शी डज़ नॉट ईट। तो मैंने तो उसको पढ़ा दिया और आपने उसको तैयार भी कर लिया। लेकिन अक्सर मुझसे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर डू कहाँ लगता है, डज़ कहाँ लगता है? बार-बार वो भूल जा रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अभी मैंने हैव और हैज़ के बारे में क्या बताया? जो बात मैंने हैव और हैज़ के लिए बोला ना, वही बात आप डू डज़ के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। एक बार और मैं बोल दे रहा हूँ। हैव हैज़ के लिए क्या मैंने बोला? दुनिया में जितने भी प्लूरल वर्ड हैं, सबके साथ हैव। दुनिया में जितने भी सिंगुलर वर्ड हैं, सबके साथ हैज़ और आई के साथ हैव। तो उसी तरीके से मैं यहाँ कहूँगा, दुनिया में जितने भी सिंगुलर वर्ड हैं, सबके साथ डज़। जितने भी सिंगुलर हैं, सबके साथ डज़। दुनिया में जितने प्लूरल हैं, सबके साथ डू और आई के साथ डू लगता है। सभी सिंगुलर के साथ डज़, यानी एक वचन के साथ डज़। अब एक आपका आपका भाई हो या आपका मोबाइल हो, कुछ भी एक हो, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर फ्रेंड, सब एक वचन है, डज़ लगेगा। जितने भी प्लूरल हैं, सबके साथ डू लगेगा। आई के साथ भी डू लगता है। ओके, तो आते हैं अपने कांसेप्ट पर। एक सेंटेंस है कि मैंने खा लिया है। मैंने खा लिया है क्या मतलब है? कोई क्या मैंने अभी-अभी तो किया है, मैंने खा लिया है। सबसे पहले आप कहिए आई हैव। हाँ, आई हैव। अगर बात आपकी होगी तो बोलेंगे यू हैव, बात उन लोगों की होगी तो दे हैव, बात हम लोगों की होगी तो वी हैव, बात कोई एक मर्द की होगी तो कहेंगे ही हैज़, बात किसी एक औरत की होगी, कहेंगे शी हैज़। ओके, फिलहाल तो आई है ना, मैं है तो आई पर बोलता हूँ। मैंने खा लिया है, खाना की इंग्लिश होती है ईट, लेकिन ईट तो पहला फॉर्म है ना, नहीं बोल पाएँगे आप ईट, आपको बोलना चाहिए ईटेन। मैंने खा लिया है, आई हैव ईटेन। मैंने दे दिया है, आई हैव तो बोलना पड़ेगा ना आपको, आई हैव गिवन। मैंने ले लिया है, आई हैव टेकन। यही जो वो आपका थर्ड फॉर्म जो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपको थर्ड फॉर्म नहीं आती, तो थोड़ी-सी आपको तकलीफ होगी।
आप डेली अगर 5 भी वर्ड सीखेंगे, तो बहुत जल्दी आप कम अपने जो भी आपका डेली यूज़ वाला वर्ड है, सीख जाएँगे। मैंने ले लिया है, आई हैव टेकन। ओके, कुछ सेंटेंसेस ज़रा आप पर हो जाए। सर हाँ जी, बोलिए। सर ये जो तीसरा फॉर्म बता रहे हैं वो क्रिया का थी क्या वर्ब का? जी, ईट। बोलिए आगे। हाँ। ईट के तीसरा फॉर्म क्या होगा सर? खाना का ईट। ईट के तो पहला फर्स्ट हो गया ना। हाँ, तो ईट का मतलब तीसरा पूछ रहे हैं ना? जी जी। ओके सर। तीसरा। देखिए ना, यहाँ लिखा तो है सर, ईटेन देखिए। अच्छा। ए, जी सर समझ गया। ईटेन। ईट है। ये तो सर ओके। लगाना पड़ेगा कि पहले से है स्पेलिंग में है यार? अच्छा, अच्छा, एक चीज़, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैसे बनता है, सेकंड फॉर्म कैसे बनता है, थर्ड फॉर्म कैसे बनता है, अक्सर बच्चों के जी दिमाग जी में ना ये क्वेश्चन आती है। अच्छा, जी जी जी। ज़्यादातर में क्या होता है ना, ईडी लग जाता है। तो कुछ बच्चे अपना दिमाग क्या क्या करते हैं, उनको अगर थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं आता, तो तुरंत ईडी लगा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। और वो आपका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कैसे होता है, ये आप प्रैक्टिस के ज़रिए ही सीख पाएँगे। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, कोई लॉजिक लगाकर आप नहीं सीख पाएँगे। क्योंकि जी कुछ का बिल्कुल अलग होता है। गो का सेकंड होता है वेंट और उसका थर्ड होता है गॉन, और कुछ का कुछ भी नहीं होता है। सेम पुट, कट। ओके। और किसी-किसी में बस ईडी लग जाता है। तो ये चीज़ आपको लर्न करना होगा। कैसे लर्न कर व्हाट मीनिंग ये कैसे लर्न करना होगा? थर्ड फॉर्म कुछ एग्ज़ाम्पल्स बताने के बाद मैं आपको खुद बताऊँगा। पहले मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल बताऊँगा, सेंटेंस पहले बता दूँ। जब आप कांसेप्ट समझ समझ जाएँगे, तो ज़रा हम थर्ड फॉर्म के बारे में भी कैसे क्या करना है, मैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जी। ठीक है, अभी हम चलते हैं कुछ एग्ज़ाम्पल यू पर देखने। समझा। आपने देखा है, तो यू हैव। अब देखना का होता है सी, लेकिन सी तो नहीं बोल पाएँगे आप ना, तो आपको बोलना पड़ेगा थर्ड फॉर्म। यू हैव सीन, आपने देखा है, यू हैव सीन। अच्छा, देखना की इंग्लिश लुक भी होती है, आप लुक्ड भी बोल सकते हैं, लेकिन सी और लुक दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है। जहाँ सी बोला जाता है ना, वहाँ लुक नहीं बोला जाता, और जहाँ लुक बोला जाता है ना, वहाँ सी नहीं बोला जाता है। तो बाद में इसको जब कहेंगे तब मैं बता दूँगा। फिलहाल आगे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आपने पका दिया है, यू हैव। पकाना की इंग्लिश कुक होती है, अब इसमें ईडी लग जाता है। यू हैव कुक्ड। आपने पी लिया है, यू हैव। पीना का ड्रिंक होता है, लेकिन आप नहीं बोल पाएँगे ड्रिंक, होता है ड्रंक, यू हैव ड्रंक। आपने बेच दिया है, यू हैव। बेचना का सेल होता है, लेकिन नहीं बोल पाएँगे सर, थर्ड फॉर्म में सोल्ड कहते हैं। ओके, 4 एग्ज़ाम्पल ज़रा यू पर हो गया। अभी कुछ थोड़ा वर्ड बदल के बोल रहा हूँ, वे लोग पे बोल रहा हूँ। वे लोग खरीद लिए हैं, दे हैव बॉट, BOUGHT। वे लोग मर गए हैं, दे हैव डाइड। वे लोग सो गए हैं, दे हैव स्लेप्ट। ओके, कुछ सेंटेंस ज़रा हम पर हो जाए। हम लोग खा लिए हैं, वी हैव ईटन। हम लोग देख लिए हैं, वी हैव सीन। हम लोगों ने सोचा है, वी हैव थॉट। ओके, हम लोग हम लोग गाली दिए हैं, वी हैव अब्यूज्ड। अच्छा, अभी कुछ सेंटेंस ज़रा सिंगुलर पे हो जाए, क्योंकि प्लूरल पे तो सारे हो गए ना।
ज़रा ही, शी पे देख लीजिए। अगर आप देख लेते हैं तो फिर कुछ और प्रैक्टिस किया जाएगा। वह आ गया है, ही हैज़, कम। वह चला गया है, ही हैज़ गॉन। वह सो गया है, ही हैज़ स्लेप्ट। वह रो दिया है या रो लिया है, ही हैज़ वेप्ट। ओके, यही कोई फीमेल रहेगी तो सी के साथ बोलेंगे हैज़। वह नाच ली है, शी हैज़ डांस्ड। वह खाना पका ली है, शी हैज़ कुक्ड फूड। हुँ, ओके। वह चली गई वह चली गई है, शी हैज़ गॉन। वह होमवर्क कर ली है। हुँ, वह होमवर्क कर ली है, शी हैज़ डन हर होमवर्क। हर होमवर्क मतलब अपना होमवर्क, वो अपना होमवर्क कर ली है। शी हैज़ डन हर होमवर्क। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई। अभी हम प्रैक्टिस कराएँगे तो और ज़्यादा बात समझ में आएगी। इसी को नहीं में बोलना हो कि जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि मैंने खा लिया है। अगर मैं कहूँ कि नहीं, मैंने तो नहीं खाया है, तो हैव के बाद नॉट बोल देंगे। आई हैव नॉट, आई हैव नॉट ईटेन। और किसी भाई को अगर शॉर्ट में बोलना हो, तो कह सकता है आई हैवंट ईटेन। वही हैज़ में अगर हैज़ नॉट बोलना है तो बोलिए हैज़ नॉट। अगर आपको शॉर्ट में बोलना है तो हैज़न्ट बोल सकते हैं। तो नहीं वाले सेंटेंस हम बोलेंगे हैवंट या हैज़न्ट। अच्छा, जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊँगा, तो मैं आपसे क्या करके सवाल करूँगा? मैं कहूँगा, "क्या आपने खा लिया है?" क्या आपने खा लिया है? तो जब मैं सवाल करूँगा ना, तो आपको शुरू में हैव बोलना पड़ेगा। आप कहेंगे, "हैव यू?" खाना की इंग्लिश क्या होती है? ईट, थर्ड फॉर्म में ईटेन। हैव यू ईटेन? क्या आप चले गए हैं? हैव यू गॉन? क्या आप आ गए हैं? हैव यू कम? क्या आप सो गए हैं? हैव यू स्लेप्ट? क्या आपने देखा है? हैव यू सीन? क्या आपने चोरी किया है? हैव यू स्टोलन? क्या आपने उसे पीटा है? हैव यू बीटन हिम? ओके, तो मुझे लगता है ना कि अब हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ठीक है, हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा एक चीज़ आपको बता दें। ये देखें, ये वर्कशीट 20 का सी, और यहाँ बहुत सारा वर्ड्स है आपके काम का। तो इनको यहाँ भी है, 20 का जी पर भी है और 20 के एच पर है। तो आपको क्या करना है, इनमें से सिर्फ़ अगर खाली हैं, तो जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़ें। सेकंड फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म, जितना पढ़ सकते हैं आप इसको पढ़ें, और इसको स्पेलिंग नहीं पढ़नी है। अगर आप स्पेलिंग पढ़ने लगेंगे तो आप बोर हो जाएँगे, आपसे याद होगा नहीं। बस आप ऐसे पढ़ लें कि जैसे यहाँ पे लिखा है अराइज़, तो कहिए अराइज़न, ऐसे पढ़िए आप। अच्छा, आपको याद नहीं करना है अराइज़, अराइज़न, अराइज़न याद नहीं करना है। बस आपको पढ़ना है। 1 से लेकर 10 तक आप पढ़ लीजिए। अगर टाइम जितना टाइम है 10 पढ़ लीजिए। उनमें से याद हुआ, अच्छा नहीं हुआ, छोड़ दीजिए, हो गया। एक बार पढ़ के छोड़ दीजिए। फिर टाइम है तो फिर उसके आगे से पढ़ लीजिए।
फिर टाइम है, फिर आपको मिला ये 26 है, आप इसको पढ़ लीजिए, साथ में ये भी पढ़ लीजिए। याद हो चाहे ना हो, उसको पढ़ के छोड़ दीजिए। फिर आपको जब भी टाइम मिले, एक बार फिर पढ़, जैसे आप कुछ न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं ना, फिर इसको पढ़ लीजिए और फिर थर्ड फॉर्म पढ़ लीजिए। याद हो चाहे ना हो, कोई फ़र्क नहीं, आपको सोचना ही नहीं है, आप पढ़ लीजिए। फिर आधा घंटा बाद, 1 घंटा बाद, 2 घंटा, 5, आपको जब भी टाइम मिले, फिर एक बार इसको पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। फिर आपको जब भी टाइम मिले, फिर एक बार पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। बार-बार सिर्फ़ पढ़ने से, सिर्फ़ उसको बार-बार निगाह में लाने से, आप रूपी खुद ब खुद वो याद हो जाता है। हमारा जो आँख है ना, वो एक कैमरा है, वो फ़ोटो खींचकर रेटिना पे डाल देता है। जब भी हम किसी इंसान को एक बार देख लेते हैं और जब दोबारा हम उसको देखते हैं कुछ दिन बाद, तो हमारा समझ कहता है कि लगता है इसको कहीं देखा है, इसको कहीं देखा है। तो ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे पढ़ें कि बीट, बीट मीन्स मारना और थर्ड फॉर्म बीटेन, बीट, बीटेन, बीट, बीटेन, बीट, बीटेन तभी याद होगी। नहीं, आप बस पढ़ लें उसको। याद नहीं करना है, एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ के छोड़ दीजिए। याद हो ब तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। फिर एक बार कभी कहीं खाली बैठे हैं, चाय पी रहे हैं और हाथ में मोबाइल है, तो एक बार देख लीजिए। जितना 5 मिनट का टाइम है तो जितना देख सकते हैं देख लीजिए, फिर देखकर छोड़ दीजिए। फिर देख लीजिए, यकीन जानें, आप ऐसा अगर कई बार कर देते हैं, बस देख के छोड़ देते हैं ना, तो आप रूपी आपको याद हो जाएगा। स्पेलिंग तो याद भी नहीं करना है, बस ऐसे करना है, बी का बीन, बियर, बॉर्न, बीट, बीटेन, बिकम, बिगिन, ऐसे करके पढ़ लीजिए। आप 1 से लेकर 25 तक, ये 35 है, 35 तक ऐसा करिए और देखिए हफ्ता दिन करके देखिए कि आपको याद कितना आपको कामयाबी मिल रहा है। बहुत अच्छा तरीका है, ऐसा करने से आपको टेंशन भी नहीं होगा और आप सीख जाएँगे। और पढ़ते समय बस ये नहीं सोचना है कि हमको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप मस्ती में पढ़िए, वो आपको याद हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, वो याद हो रहा है, धीरे-धीरे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हो रही है। वेल, तो जैसा कि हम लोग ने अभी ब्रेक प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस को होता है ना। थोड़ा बहुत सीखा। हाँ जी, बोलिए। तो कुछ क अलग अलग ठीक है। सेम होगा। तो जैसा कि हम हाँ जी, हाँ जी, वालेकुम सलाम। हाँ जी, बोलिए क्या बोल रहे हैं? सर ब्रेक में क्या होता है ना। आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। जी? सर बोल रहे हैं कि ब्रेक में तोड़ना होता है। ब्रेक ब्रोक का जो जी, जी। सेकेंड फॉर्म में जो है सेम अर्थ थर्ड होगा फॉर्म कि में अलग ब्रोकन। अलग अर्थ होगा। हाँ, तो ब्रोकन क्या उसका सेम अर्थ होगा। नहीं, उसका मतलब होता है नहीं, ये सेकंड वाले का मतलब होगा थामे, तोड़ा या तोड़ा था और थर्ड फॉर्म का मतलब होता है तोड़ दिया हूँ। मैं आपको एक वर्ड पे समझा दे रहा हूँ कि जी हालाँकि आपको ये चीज़ नहीं पढ़नी है, बस आपको ये पढ़ना है ना कि सेकंड का थर्ड थर्ड क्या होगा। जब हम आपको इस्तेमाल करेंगे तो हम खुद आपको बता देंगे। जी। हाँ, एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ ताकि आप हाँ, थोड़ा ये बता दीजिए। ये देखिए, ये मैं आज आपसे बोला ना कि आपको ये याद करना है ये चीज़, ठीक है? जी जी तो ये जो पहला वर्ब का फॉर्म है, ये तो मैं आपको सबसे पहला लेसन में आपको सिखाया। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, जी मैं जाता हूँ, आई जी गो, मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। वर्ब का जो पहला फॉर्म है, ये पहला लेसन में आपने सीखा। अच्छा, तीसरा तीसरा आज सीख रहे हैं और जैसे तीसरा सीख लेंगे, जो जब दूसरे की चांस आएगी तो बस ये देखिए, मैं ये पेज को थोड़ा-सा स्लाइड कर रहा हूँ और ये देखिए दूसरा वाला आ गया। और फिर यहाँ पर मैं बोलूँगा कि जब आपको बोलना हो कि मैं गया या मैं गया था, मैं खाया या मैं खाया था, तो दूसरा का जी इस्तेमाल कहाँ होना है? देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल ये। दूसरा का इस्तेमाल कहाँ होना है, तीसरा का इस्तेमाल कहाँ होना है, ये तो मैं सेंटेंस में आपको बता दूँगा। आज वही बता भी रहा हूँ, वो चीज़ आप मत सोचिए, बस आप ये सोचिए कि इसका सेकंड फॉर्म ये होता है, इसका थर्ड फॉर्म ये होता है। ठीक है जी? जी, जी। ओके।
तो अभी जो हम सीखे उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो साहब प्रैक्टिस करना जी चाहते हैं। जी सर, मैं रेडी। ओके। मैंने खा लिया है। आई हैव रिटन। मुझसे पूछ रहे हैं सर? जी बोलिए। मुझसे पूछ रहे हैं ना? आई हैव रिटन। मैंने नहीं खाया है। आई हैव नॉट रिटन। क्या मैंने खा लिया है? हैव आई रिटन। मैंने क्या खाया है? व्हाट आई हैव रिटन। वॉट हैव आई ईटेन? व्हाट हैव आई रिटन। मैंने कैसे खाया है? हाउ हैव आई रिटन। मैंने कब खाया है? व्हेन व्हेन हैव आई रिटन। मैंने आपकी मदद किया है। आई हैव हेल्प यू। मैंने आपकी मदद नहीं किया है। आई हैव नॉट हेल्प यू। क्या मैंने आपकी मदद किया है? हैव आई हेल्प यू। ओके। मैंने आपकी मदद क्यों किया है? व्हाई हैव आई हेल्प यू। ओके। आपने पैसा दिया है। यू हैव गिवन मनी। आपने पैसा नहीं दिया है। यू हैव नॉट गिवन मनी। क्या आपने पैसा दिया है? हैव यू गिवन मनी। ओके। वह सो गया है। ही स्लीप। ही हैज स्लेप्ट। ही हैव ही हैज स्लेप्ट। वह नहीं सोया है। ही हैज नॉट स्लेप्ट। क्या वह सो गया है? हैज ही स्लेप्ट। क्या वह नहीं सोया है? हैज ही नॉट स्लेप्ट। वह क्यों सोया है? व्हाई हैज ही स्लेप्ट। वह कब सोया है? व्हेन हैज ही स्लेप्ट। ओके। आपने झूठ बोला है। यू हैव टेल ए लाई। टोल्ड अ टोल्ड ए लाई। लाई। यस, टोल्ड ए टोल्ड अ लाई। लाई। आपने झूठ नहीं बोला है। यू हैव नॉट टोल्ड अ लाई। क्या आपने झूठ बोला है? हैव यू टोल्ड अ लाई। क्या आपने झूठ नहीं बोला है? हैव यू नॉट टोल्ड अ लाई। आपने झूठ क्यों बोला है? व्हाई हैव यू टोल्ड अ लाई। आपने झूठ कैसे बोला है? हाउ हैव यू टोल्ड अ लाई। आपने झूठ कहाँ बोला है? वेयर हैव यू टोल्ड अ लाई। मैंने खाना पका लिया है। आई हैव आई हैव कुक्ड फूड। कुक्ड मैंने डिनर। खाना मैंने खाना नहीं पकाया है। आई हैव नॉट कुक्ड डिनर। क्या मैंने खाना पका लिया है? हैव आई कुक्ड डिनर। मैंने खाना कब पकाया है? व्हेन हैव आई कुक्ड डिनर। मैंने खाना कैसे पकाया है? हाउ हाउ हैव आई कुक्ड डिनर। ओके। आपने चोरी किया है। यू हैव स्टोल्ड। स्टोलन। स्टोलन। अपने मन से तुरंत ये तुरंत बना दिया है ना, स्टोल्ड। नहीं, वो थर्ड फार्म वाला गुरुजी अभी जब तैयारी नहीं है तो इसमें प्रॉब्लम होगी। नहीं, वही चीज, जब आगे तैयार नहीं तो सेंटेंस अपने मन समझ से में आना। ईटी लगा दीजिए। स्टोलन स्टोलन। और कोई भाई आइए प्रैक्टिस करा दे। और विशाल जी, प्रैक्टिस करना तो आइए। यस सर। मैं बाहर आता हूँ, मेरे इधर अब बाहर। मेरे रूम में और भी लोग रहते हैं, फिर वहां पे बोल नहीं सकता, मैं बाहर आया। हेलो। जी।
Yes, कहिए आई हैव। I have. मैंने दे दिया है। I have given. मैंने ले लिया है। I have taken. मैंने फेंक दिया है। I have uh, thrown. थ्रोन। Thrown. मैंने पकड़ लिया है। I have catch. कॉट। I have caught. मैंने पी लिया है। I have drunk. ऐसा नहीं कहते, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ये सब हाँ, अपनी इज्जत की बात है, ये सब बात करने वाली नहीं है। मैंने लिख लिया है। I have right. मैंने बबलू भाई को पीटा है। I have pretend Bablu bhai. हम्म, मैंने पैसा दिया है। I have given money. मैंने पैसा नहीं दिया है। I have not given money. क्या मैंने पैसा दिया है? Have I given money? क्या मैंने पैसा नहीं दिया है? Have I not given money? मैंने पैसा क्यों दिया है? Why have given money? आपने आपने आई छोड़ दिया, वाई हैव आई। Why have I given money? मैंने पैसा कैसे दिया है? How have I given money? मैंने पैसा कब दिया है? When have I given money? जानते हैं मिस्टर विशाल जी, आप खुद आप अपने दिल से बताइए कि आपका जो ग्राफ है ऊपर गया है कि नहीं गया है? जा इंग्लिश रहा है थोड़ा जा थोड़ा। रहा है? हाँ, जा रहा है, लेकिन आप ना एक गलती कर रहे हैं। अगर आप वो गलती ना करें, तो आप सुपर हीरो बन जाएँगे। पहली पहली आप थोड़ा-सा आधा घंटा वक़्त निकाल के वर्कशीट पर करिए। ओके सर। और दूसरी चीज़, आप ग्रुप में जुड़िए। जितना मैं सिखा रहा हूँ, उतना आपके साथी सिखाएँगे और ओके खुद सर। वो सीखेंगे भी। आज ग्रुप में ज्वाइन किया था दिन में। अ, उसके बाद अभी ट्राई करा था, अभी कोई कॉल ही नहीं अटेंड किया। हाँ, तो स एक आप लोग टाइम फिक्स कर लीजिए। कुछ लोग ओके। दिन वाले भी हैं, कुछ रात वाले भी हैं। ओके। तो विशाल हैज गिवन पार्टी। यस यस टुमारो। टुमारो। किस बात की पार्टी? करवा चौथ। सर हाँ, एक्चुअली बात करनी। सर एक फ्रेंड है, ही इज माय फ्रेंड। वो बोल रहा है, मतलब आपसे थोड़ी सी बात करना था। अच्छा अभी नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते। सर मैं ये सर ने पूछ रहा कर था, हमारे बच्चे हैं इंडिया में, जी। तो छोटे बच्चों को भी आप क्लास देते हैं? कितने छोटे बच्चे हैं? 9 ईयर की है बेटी। किस क्लास में है वो? 3 में। नहीं, अभी उसको बढ़ने दीजिए। देखिए, मैं जो ठीक। समझाता हूँ ना, थोड़ा-सा बड़े बच्चे कम से कम 8वीं के बच्चे हो तो चलेगा। ओके सर, आई अंडरस्टैंड। हुँ, ओके, थैंक यू सर। ठीक है। तो विशाल जी, बहुत अच्छा लगा आपका परफ़ॉर्मेंस देखकर, आप आगे जा रहे हैं। लेकिन 2 बात अगर मेरा बात देखिए, मैं जो टीचर होता है ना, बस राह दिखाता है। मैं यस। आप लोगों को बस राह दिखा सकता हूँ। अब उसपे चलना आपको है। मैंने आपको देखिए एक परफ़ेक्ट टेंस का राह दिखा दिया कि हाँ, ऐसे-ऐसे बोलना है। अब उस पे काम करके अगर आप मेरे कोचिंग में पढ़ते ना, तो आपको मैं ज़बरदस्ती काम करवाता और वहाँ बड़े बच्चे आपके जैसे बड़े बच्चे पढ़ते हैं, नहीं होमवर्क करते तो उनको बाहर बिठाते, नहीं करके लाओ। तो वहाँ तो मेरा बस चलता है, अब यहाँ पर तो बस चलता नहीं है, आप करें ना करें, आप कौन वो करे। इसीलिए ना आप थोड़ा-सा आप लोग पीछे हो जा रहे हैं। नहीं तो सर, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्योंकि आजकल मैं मतलब मोबाइल देखना, ये फालतू से वीडियो देखना सब बंद कर दिया है, क्योंकि सर मैं आई फोकस हैव आइडिया। जी, क्योंकि सब फोकस मैं इसी में ही कर रहा हूँ, क्योंकि अब सर मैंने सोच लिया कि ये सब बकवास है, ये मोबाइल फालतू वीडियोस देख के कोई आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जो मैंने अब सोचा, मतलब अब यही अब वीडियोस मतलब इंग्लिश ट्राई, जो भी फ्रेंड मैं ट्राई करता रहता हूँ, बोलने की प्रैक्टिस करता हूँ। 1 महीना बस अपनी ज़िंदगी का 1 महीना आप हम्म। लोग मेरे हिसाब से दीजिए, जैसा मैं यस। कह रहा सर हूँ। मैं एक आइडिया बताऊं, हाँ जी, यस। बताइए। लेकिन किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात आप नहीं, बोलो। आप संडे से एक सिस्टम करिए कि एक पेज जो पढ़ाया जा रहा है उसको अगर हम फिलअप करके आपको स्कैन करके नहीं भेजते हैं विद इन टाइम, तो उस दिन आप हमको ग्रुप से रिमूव कर देंगे।
ठीक है, ये आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसा रिमूव करेंगे तो मेरा नुकसान होगा। आइडिया ऐसे है कि एक पेज करके आप लोग मुझे देंगे, और जो नहीं देगा तो वो मुझे 200 रुपया गूगल पे करेगा। ये राइट, भी यस। ठीक है सर, ये भी ये अच्छा है, सही है सर, ये क्योंकि सही है, हम लोग जो प्लेसमेंट मिलना चाहिए। गलती हम करते लोगों हैं का तो एक प्लेसमेंट प्रॉब्लम है जरूरी सर, है। कि हम सही लोग है। इसको, कोई भी हो, मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, नॉट अनदर पीपुल, हम जो है इसको डीपली नहीं ले रहे हैं, हम जो है इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। इंडिया में एक किताब, मेरे कोचिंग में 2 किताब चलता है। इंडिया में एक किताब मिलती है जिसका नाम है इंस्टेंट इंग्लिश, ऑनलाइन भी मिलती है। अच्छा। बहुत 200 किताब मिलती है, फिल इन द ब्लैंक वाला है, 30 दिन का कोर्स है वो। बहुत मतलब बहुत शानदार किताब है। लेकिन अफ़सोस कि मैं आप लोगों को वो पीडीएफ फॉर्म में चाहे जैसे भी नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि वो मतलब फिल इन द ब्लैंक वो आपको किताब ही लेना पड़ेगा। सर, तो मैं एक्चुअली उस चलो जी आप बोलिए। बताइए, आप बताइए उसका पहले। नाम है इंस्टेंट इंग्लिश। अगर देखिए जैसे ये इरफान भाई हैं, ये अभी इंडिया जा रहे हैं, तो फिर अपने ड्यूटी पर जाएँगे। अगर आप लोग उसको ले लें, तो वो फिल इन द ब्लैंक वाला किताब है। नीचे आंसर क्या लिखा है, उस क्या भरना है नीचे लिखा है। मतलब टीचर की उसमें कोई ज़रूरत नहीं। उससे क्या होगा कि आपके पास बहुत सारे सेंटेंसेस और वर्ड्स आपको मिलेंगे। इंडिया में हर जगह मिलता है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट हर जगह मिलता है। तो आप नहीं उसको सर, लेकर सुनिए ना, तो सऊदी इरफान के भाई जो अभी इस लोग टाइम कहाँ होंगे, रहते हो? सऊदी के जो लोग होंगे उनको मैं ला के कोरियर कर सकता हूँ, बिल्कुल दुबई, 100%। दुबई में कौन दुबई कर का भी सकता चलो आपको भी मैं कोरियर कर दूंगा, या कोई जाता है? ओके। रहेगा तो मैं उसको दे दूंगा। और बोलो, आपको मंडे मैं कर ट्यूसडे मिल सकता हूँ। जाएगा। अच्छा सर, मैंने आपको ये तो पूछना था, जैसे कल और सर मैं मेरे कोशिश यहाँ कर पे। रहा हूँ उसको पीडीएफ बनाने के लिए, मेरे पास है, सॉरी मैंने सर, मंगाया है। सॉरी सर, बट एक क्वेश्चन मेरा भी है कि जहाँ हिंदी लिखी होती है वो नहीं समझ आती, तो फिर वहाँ हम क्या करें? ठीक है, उसका इलाज किया जाएगा। उसका भी हम इलाज कर रहे हैं। थैंक यू सर। वेलकम। आप जब बोलना शुरू किए थे ना, तो मैं समझ गया था कि आप क्या बोलने वाले हैं। हाँ जी, तो सर आप इरफान भाई आप सऊदी में हैं ना? मैं सऊदी में हूँ, और ठीक। जितने लोग सऊदी के हैं उनको मैं ला के दे सकता हूँ, भिजवा सकता हूँ। रियाद वालों को हाथ में दे सकता हूँ, मक्के वालों को हाथ में दे सकता हूँ, दम्माम वालों को भिजवा सकता हूँ। दुबई ठीक है, वाले को हायल भेजा वाले सर। को, हायल वाले को, हम्म, भिजवा दूंगा, हायल हायल। मेट्रो जो रेलवे स्टेशन है वहां तक भिजवा दूंगा, किसी से, मेरे यहाँ से लोग जाते हैं हायल। जी जी जी। कुछ लोग हाँ। जद्दा वहाँ का मैं तो भी आता हूँ कभी कभी। सर, एक मिनट, किताब का नाम दोबारा बता दीजिए। मैं आपको पूरा फोटो खींच के वो ग्रुप में डाल दूंगा, उसका कोई ओके। कोई टेंशन मत लीजिए ओके। आप। तरजीह वन। मान के भी कोई तरतीब कर दो। जी जी। वन। तो ओके, आगे प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट किस भाई के साथ प्रैक्टिस हो? आजकल जुनेद खान बहुत खामोश रह रहे हैं, क्या बात है? हेलो सर। हाँ जी। हाँ जी, क्या आप तैयार हैं प्रैक्टिस के लिए? यस सर। मैं मैंने आपको देखा है। आई हैव यू सीन आई हैव सीन यू। आई हैव सीन यू। मैंने आपको कहीं देखा है। आई हैव यू सीन यू। एनीवेयर। अच्छा, कहीं देखा है? आई एनीवेयर। मैंने आपको कहीं देखा है। आई हैव सीन यू समवेयर या एनीवेयर। ओके। मैंने आपको बाजार में देखा है। आई हैव सीन यू मार्केट। इन द मार्केट। इन द मार्केट। नहीं नहीं, मैंने आपको बाजार में नहीं देखा है। नो नो, आई हैव नॉट सीन इन द मार्केट। क्या मैंने आपको बाजार में देखा है? हैव आई यू सीन
in the market. Have I seen you in the market? Yes, sir. मैंने आपको बाजार में कैसे देखा है? How have you seen the market? How have I seen you in the market? मैंने लिख लिया है। I have I have written. written. मैंने नहीं लिखा है। I have not written. I have not written. क्या मैंने लिख लिया है? Have I written? क्या मैंने नहीं लिखा है? I haven't written. क्या मैंने नहीं लिखा है? Haven't I written? Have I written? Haven't I written या have I Haven't I not? written? ओके ओके। मैंने क्या लिखा है? मैंने क्या लिखा है? मैं नहीं बताऊंगा व्हाट हैव आई रिटन, मैं नहीं बताऊंगा, आप अपने मन से बताएंगे कि What have I eaten? मैंने What कैसे have I eaten? मैंने कैसे लिखा है? How have I eaten? ओके। मैंने आपको 100 रुपया दिया है। I have you given 100 rupees? आई हैव गिवन यू 100 रुपीज। Yes. अच्छा, ये टॉप सेंटेंसेस बोलने के दौरान कभी कभी इंसान ऐसे बोलता है। जरा मैं आपको एक नया कंसेप्ट बता दूं। जैसे कोई इंसान कहता है कि मैंने आपको 100 रुपया दिया है, तुरंत उसको याद आए कि मैं तो कुछ गलत बोल दिया, मैं तो 200 दिया था। तो आदमी बोलता कैसे? मैंने आपको 100 रुपया दिया है, अरे नहीं 200 दिया है। तो जब कोई हम बात बोलते हैं, हमको तुरंत रियलाइज हो जाता है कि अरे मैं तो कुछ गलत बोल दिया। तो हम कहते हैं अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, बल्कि, अरे नहीं बल्कि, अरे नहीं बल्कि। तो इस सूरत में इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कहेंगे और रैदर, और रैदर, ओ आर, और Or रादर, आर ए टी एच ई आर। एग्जाम्पल, मैंने आपको 100 रुपया दिया है, अरे नहीं 200 दिया है। आई हैव गिवन यू 100 रुपीज I और रादर 200। or the 200. मेरे पास 2 भाई हैं, अरे नहीं 3 हैं। आई हैव 2 ब्रदर्स और रादर 3। सर Yes, sir. सर छोटा सा क्वेश्चन है इसमें। हम अगर पहले बोल देंगे कि मैंने आपको 100 रुपीज दिया है, उसके बाद बोलेंगे ना, ऑफ उसके कोर्स साथ लगा के नहीं बोलेंगे ना। जब वो नहीं, सुन लेगा उसके बाद बोलेंगे ना और ब्रदर। वो सुने चाहे ना सुने, अच्छा। वो सुने चाहे ना सुने, आपको तुरंत फ़ील हुआ कि हमने कुछ गलती कर दिया, तो आप तुरंत उसको सुधार सकते हैं। जैसे कि आप हिंदी में खुद सोच लीजिए कि अगर आप मुझे बोलें कि सर मैंने आपको 1000 रुपया भेज दिया है, और फिर आपको लगे कि यार 200 भी 2000 भेजा था, तब बोले, आप कहेंगे मैंने आपको 1000 रुपया भेज दिया, अरे नहीं 2000 भेजा है। भाई 1 किलो चीनी दे देना, अरे नहीं 2 किलो दे देना। भाई 1 किलो दाल चाहिए, अरे नहीं वो ये चावल चाहिए। तो अक्सर हम ऐसा बोलते हैं। तो जब पहला सेंटेंस बोलेंगे, जितना जल्दी फ़ील हो जाए कि हमने कुछ गलत बोला, और रादर 2 केजी, आई नीड 1 केजी, आई नीड 1 केजी शुगर और रादर 2 केजी। I'll ask you सर one और questions or इधर rather, है कि और रेदर है? और रेदर है? or rather, R-A-T-H-E-R, rather, और रैदर होता है सर, आर से रैदर, R-A-T-H-E-R, or rather। और रैदर, और रैदर। ठीक है जी? तो 1-2 सेंटेंस ज़रा आपसे हो जाए, जुन आप ही बोलिए विशाल जी। अ, मेरे पास 10 बच्चे हैं, अरे नहीं 20 हैं। आई हैव 10 चिल्ड्रन, और रैदर, और रैदर 20। 20, और रैदर 20। भाई आप लोग बोलिए कांग्रेचुलेशन, आप लोग क्या मतलब बोलिए। आज के दौर में नो 20 बच्चे बहुत बड़ी नो नो बात है। आई मैं नो बोल दे नो रहा हूँ आई और कांग्रेचुलेशन, रैदर 2 चिल्ड्रन। कांग्रेचुलेशन। मैं तो अपनी तरफ से बोलते भाई, आप लोग को बोलना चाहिए था। मुबारक हो, I मुबारक। have I have 10 children. No, no, or rather, 2 children. ओके।
मुझे आईफ़ोन 15 चाहिए। नहीं, 16 चाहिए। अरे नहीं, 16 चाहिए। आई वांट आईफ़ोन 15 और रादर 16। मैं आईफ़ोन 15 खरीदने जा रहा हूँ। नहीं, 15 प्लस खरीदने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू परचेज़ आईफ़ोन 15 और रादर 15 प्लस। ठीक है। और कोई भाई प्रैक्टिस करना चाहेंगे? जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। यहाँ से आवाज़ आ रही है। और बजरंग लाल जी, आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है। कैसे हैं सर आप? ठीक है सर? जी ओके। तो मैं सेंटेंसेस बोल रहा हूँ। क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं जो हिंदी बोल रहा था, आप इंग्लिश बोल रहे थे, क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं इंग्लिश बोलूँ, आप हिंदी बोल दीजिए? जी सर। ओके, जो पढ़ा है वही पूछूँगा पहले। जी। आई हैव जंप्ड। मैं कूदा। मैं मैं कूद गया। कूद हाँ, मैं कूद गया हूँ। जी। और पता है, आई हैव तो हम लोग कहते हैं ना, आई हैव को छोटा में आइब कहते हैं, आइब। आइब। आइब, यस। लिखते हैं आई, अपोस्ट्रोफी का सिंबल और वीई, आइब। यस। अगर कोई बोले आई गिवन मनी, आई जंप्ड, तो कह रहा है आई हैव को छोटा में आई कहते हैं। आई एम को छोटा में आई एम कहते हैं। ओके। आई आस्क्ड अ क्वेश्चन। मैंने आपसे एक सवाल पूछा। आई हैव हेल्प्ड यू अ लॉट, आई हैव हेल्प्ड यू अ लॉट। मैंने आपकी बहुत मदद किया है। बट यू हैव चीटेड मी ले, ऑल द टाइम। ले, लेकिन आपने मुझे धोखा दिया है हमें। लेकिन आपने मुझे हमेशा धोखा दिया है। व्हाई हैव यू डन सो? आपने ऐसा क्यों किया? है, आपने ऐसा क्यों किया यह है? अगर आप ये कह देंगे ना, आपने ऐसा क्यों किया, तो हो जाएगा व्हाई डिड यू डू सो। ये अलग लेसन में हम लोग चले जाएंगे। किया है, आपने ऐसा क्यों किया है? आई हैवंट डन सो। मैंने ऐसा नहीं किया है। व्हेन हैव आई डन सो? मैंने ऐसा कहाँ किया है? सॉरी व्हेन। कहाँ मैंने ऐसा किया? सॉरी व्हेन। सॉरी। और कब? ओके। माफ कीजिएगा, कब? व्हेन हैव आई डन सो? वेयर हाय। आई डन सो। मैंने मैंने ऐसा कहाँ किया है? आई हैव रिटन 5 sentences। आई हैव रिटन 5 sentences। मैंने 5 वाक्य लिख दिया है। नो, आई हैवंट रिटन 5 sentences। नहीं, मैंने 5 वाक्य नहीं लिखे हैं। I have written 10 sentences, or rather 15 sentences। मैंने 10 वाक्य लिख दिया है। अरे नहीं नहीं, 15 वाक्य लिखे हैं। Well, good job। थैंक। I have seen you somewhere। I have seen you मैंने somewhere। मैंने आपको कहीं देखा है। Where have I seen you? अम, कहाँ आपको देखा है? I can't remember, मुझे याद नहीं है। but I try to remember। लेकिन मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। Oh my goodness, I have seen you in Saudi Aramco company। ओ ओ माय गुडनेस। ओ अच्छा, मैंने आपको सऊदी में अरामको कंपनी में देखा था। I must say you are a technician। I अ, must say मैंने मैंने जोर देकर कहा है कि आप एक टेक्नीशियन हो। आई मस्ट से यू आर टेक्नीशियन का मतलब छोटा में ऐसे होता है कि ज़रूर आप एक टेक्नीशियन हैं।
अच्छा, जरूर होता है, जोड़ मतलब देकर नहीं होगा, मैं जरूर ऐसा कह सकता हूँ, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आप एक टेक्नीशियन हैं। होता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आप टेक्नीशियन हो। I'm sorry, I'm not a technician, but I am a safety engineer. मुझे माफ कीजिएगा, मैं एक टेक्नीशियन नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सेफ्टी इंजीनियर हूँ। Sorry, it was my mistake. माफ कीजिएगा, अगर मुझसे गलती हुआ तो। You are speaking Hindi beautifully. आप हिंदी अच्छा बोल रहे हैं। Really, I love it. वास्तव में मुझे प्यार है, मैं प्यार करता हूँ। Okay, या अच्छा लगा बोल सकते हैं ना सर। वास्तव अच्छा में लगा, अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। जी जी। और कोई भाई है? सर, ये आपकी वजह से संभव हो पाया है। थैंक्स अ लॉट। वेलकम सर। वैसे आप बहुत बहुत खुश मिजाज आदमी हैं। मतलब आप माहौल एकदम बना देते हैं आप। जी हाँ जी, कोई और है? जी आइए सर। प्रैक्टिस कराते हैं। बजरंग लाल जी, आइए भाई, जिसको प्रैक्टिस करना है अपना स्पीकर तो ऑन करिए। हाँ जी, कैसे हैं आप? हेलो सर। बस ठीक हूँ, आप सुनाओ। भाई देखिए, गाँव में क्या होता है, किसी को दावत दिया जाता है ना, तो 2 बार हजाम भेजना पड़ता है। मुझे लगता है कि आप लोग उस गाँव से हैं जहाँ पर हजाम वाला सिस्टम चलता होगा। इसीलिए आप लोग को 2 बार पहले न्योता भेजना पड़ रहा है कि भाई आओ, आओ तो आ रहे हैं। नहीं, नहीं आ सर? गए सर। वो ड्राइव कर रहे थे कल तो टाइम नहीं मिला था। ड्राइव कर रहा था उस समय, अच्छा, पार्किंग नहीं थी गाड़ी रोड। ठीक है, कोई मसला नहीं। क्या मैं पूछूँ? यस सर। आज का लेसन आपने देखा, समझा? हाँ, अभी देखा था आज। तो उसमें से पूछो कि नहीं पीछे से पूछूँ? सर इसी में से पूछ। ऑलराइट सर, ऑलराइट। मैंने एक मोबाइल खरीदा है। आई कोई आई बोलेगा हैव नहीं। बाई कोई आई कोई नहीं हैव बाई मोबाइल। कोई नहीं बोलेगा आई हैव बॉट अ मोबाइल। बॉट होगा, कोई बोलेगा नहीं। आई हैव बॉट मोबाइल। मैंने एक मोबाइल नहीं खरीदा है। आई हैव नॉट बॉट ए मोबाइल। क्या मैंने एक मोबाइल खरीदा है? हैव आई बॉट ए मोबाइल। मैंने एक मोबाइल क्यों खरीदा है? वाई आई हैव ए बॉट मोबाइल। वाई हैव आई बॉट अ मोबाइल। मैंने एक मोबाइल कब खरीदा है? आई हैव When have I bought a mobile? व्हेन आई हैव ए बॉट मोबाइल। सर्व का मतलब होता है खाना लगा देना। मैंने खाना लगा दिया है। आई हैव सर्व्ड फूड। मैंने खाना नहीं लगाया है। आई हैव डोंट सर्व फूड। I haven't served food. आई हैव सर्व। क्या मैंने खाना लगाया है भाई? हैव आई सर्व फूड। मैंने खाना क्यों लगाया है? वाई है भाई? वाई हैव आई सर्व फूड। मैं आपको जानता हूँ। आई नो यू। आई नो आप बहुत अच्छे इंसान हैं। यू आर ए ग्रेट मैन। आप आप कमजोर लोग कहते हैं वीकर्स। आप कमजोरों की मदद करते हैं। यू हैव ए विक्ट वीकर्स, हेल्प। यू हेल्प द वीकर्स। यू हैव द व्हीकल्स। क्योंकि
बिकॉज़ आप गए, सॉरी, यू हेल्प इन पुअर में। अभी आप कहेंगे नोबल वर्क। अभी आप कहेंगे जब नोबल। मैं हाँ, सेंटेंस में कहेंगे नोबल वर्क, क्योंकि यह एक महान काम है। ही दिस इज इज ग्रेट वर्क। हाँ, दिस इज ग्रेट वर्क। अच्छा ग्रेट आसान लगा है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या आप कॉफ़ी पीते हैं? यू यू हैव ड्रिंक्ड कॉफी। डू यू डू यू टेक कॉफ़ी? डू यू टेक कॉफी। कभी-कभी, हमेशा नहीं। समटाइम्स, समटाइम, नॉट ऑलवेज़। नॉट ऑलवेज। अभी आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग देन नाउ? व्हाट आर यू डूइंग वर्क। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई लर्न इंग्लिश। लर्निंग, आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई एम लर्निंग। क्या आपको इंग्लिश पसंद है? व्हाई यू लाइक इंग्लिश। लाइक। हाँ, हाँ, मुझे इंग्लिश तो मेरी जान है। जाना क्या होता है सर। कोई भी चीज़ आपकी जान है, कहेंगे इज़ डियर टू मी। यह मोबाइल मेरी जान है, दिस मोबाइल इज़ डियर टू मी। यह जॉब मेरी जान है, दिस जॉब इज़ डियर टू मी। मेरी फैमिली मेरी जान है, माय फैमिली इज़ डियर टू मी। इंग्लिश इज डियर टू मी। रियली? मज़ाक कर रहे थे, सच में है, बताइए? सर अभी तो मजाक तो नहीं है तो सच में। ओके सर। तो ज़रा आप आधा घंटा निकाल के देखिए किस प्रैक्टिस ग्रुप में बच्चे बात कर रहे हैं, ज़रूर बात करिए। ओके। आपको आ रहा है, बस ओके। एक प्रैक्टिस की ज़रूरत है सर। 15-20 दिन आप लोग टाइम निकाल दीजिए, बाकी हो जाएगा।